स्पेशल डिनर रूटीन। दाल मखनी संग पनीर दो प्याजा। बिल्कुल होटल हेलो एवरीवन, रेस्टोरेंट स्टाइल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज डे है मंडे और मंडे मॉर्निंग का वही रूटीन। एक्चुअली हर दिन वही रूटीन होता है हम हाउसवाइफ का। सुबह उठना, फिर घर की सफाई, फिर बच्चों के लिए टिफिन रेडी करना, स्कूल भेजना, ऑफिस भेजो और उसके बाद घर के बाकी सारे काम निपटाओ। फिर अब तो फ्रेंड्स इतनी धूप निकल रही है कि जब मैं स्कूल लेने गई थी अपने बेटे को तो इतनी तेज धूप थी, मतलब बिल्कुल भी धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और ऊपर से स्कूल का बैग का इतना वजन कि मतलब कंधे दर्द होने लगे थे। तो आजकल बच्चों की पढ़ाई और बैग का जो वजन है, मतलब पढ़ाई का तो प्रेशर है ही, ऊपर से बैग का वजन, बुक्स इतने हो जाते हैं। तो ये लगता है कि हमें जब हमारे कंधे में दर्द हो रहा है तो बच्चों को कितना वो बर्डन पड़ता होगा। तो लेकर आई हूँ स्कूल से। उसके बाद इतनी धूप से आने के बाद आज मतलब इतनी थकान सी हो गई थी मुझे कि थोड़ी तबीयत मतलब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लगी मुझे। थोड़ी देर में लेट गई थी। उसके बाद मैं उठी हूँ, चाय बनाया मैंने, चाय लिया जस्ट अभी अभी। और गुप्ता जी को फोन किया तो उन्हें आज लेट हो रहा है आने में। और बेटी आज गई है, टेस्ट है उसका, तो उसे भी लेट हो जाएगा आने में। तो आज डिनर की जो प्लानिंग की है हमने, तो बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। दाल मखनी के लिए दाल उबाल लिया है मैंने। तो इसमें ले लिया था मैंने 1 कप काले उड़द की दाल, छिलके वाली, जिसे माँ की दाल भी कहते हैं। और साथ में 50 ग्राम राजमा। दोनों को भिगो दिया था सुबह ही मैंने। और उसके बाद कुकर में गरम मसाले डाल दिए थे, मतलब खड़े मसाले डाल दिए थे, तेज पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी, और साथ में नमक डालकर उबालने से दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और दाल में भी नमक का टेस्ट आ जाता है। तो उबाल लिया है मैंने और अब बाकी की प्रिपरेशन करूंगी जब तक गुप्ता जी भी आ जाएंगे। और साथ ही बनाएंगे पनीर की सब्जी। तो पनीर की सब्जी बनेगी कुछ डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं आज का ये ब्लॉग। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दाल उबल गई थी तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है रोटियों के लिए। तो आज दाल और पनीर की सब्जी के साथ रोटियाँ खाएंगे, मक्खन वाली तवा रोटी। मोस्टली क्या होता है, नान या तंदूरी रोटी बन जाती, लेकिन आज बनेगी रोटियाँ। तो आटा लगा लूँगी तो और सब्जियाँ बन जाएंगी, तो उसके बाद सिर्फ मुझे रोटी बनानी होगी। तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, दाल उबल चुका है, मसाले रेडी हैं। और पनीर की सब्ज़ी के लिए भी सब सब्जियां और मसाले मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आटा लगा दूंगी, जब तक आटा रेस्ट होगा, और उतनी देर में हमारी सब्जियां भी बन जाएंगी। और यहाँ पर कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल और घी दोनों मिक्स करके यहाँ गरम कर लिया है। और उसी में डाल दिया है हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे ले लिया था 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और उसी में 1 हरी मिर्च को थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर जार में पीस लिया था। और लो फ्लेम पर उसे कर रहे हैं फ्राई। और जब तक यहाँ पर मसाले निकाल लिए हमने, जिसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है और 1/4 चम्मच ले लिया है गरम मसाला। और यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटरों को मिक्सर जार में फाइन पेस्ट प्योरे बना लिया था। और यहाँ पर डाल दी थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि दाल मखनी में हल्दी बहुत कम ही डलती है। और यहाँ पर ले लिया है लाल मिर्च, तो 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च ले लिया है। तो मिर्च जितना भी तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। और इन मसालों को पानी डालकर भिगो दिया है। और यहाँ देखिए लहसुन और अदरक का कच्चापन भी दूर हो चुका है और एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो इसी स्टेज पे मसाले जो भिगो दिए थे वो डाल दिए हैं। और अगर इस रेसिपी से आप बनाएंगे दाल मखनी और पनीर दो प्याज़ा, तो बिल्कुल रेस्टोरेंट और होटल जो ढाबे वाला टेस्ट है ना, वही मिलेगा। और आप भूल जाएंगे रेस्टोरेंट और ढाबे पर जाना। तो यहीं पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, जिससे सब्ज़ी को एक अच्छा सा कलर भी मिलता है और सब्ज़ी देखने में अच्छी लगती है। तो
बस मसालों को भी लो फ्लेम पर ही 3 से 4 मिनट इस तरह से लगातार चलाते हुए फ्राई कर लिया है। मसाले में अच्छा सा तेल भी छोड़ चुका है और इसे लगातार चलाते हुए मसालों को फ्राई किया है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मसाले पक चुके थे, तो यहीं पर टमाटर जो प्योरी बना ली थी उसे यहाँ डाल दिया है। क्योंकि हमने यहाँ पर टमाटर डाल दिए हैं तो यहीं डाल देंगे नमक। तो नमक पहले भी दाल उबलते समय डाल दिया था, तो नमक उसी हिसाब से यहाँ डालेंगे जिससे हमारे टमाटर भी पक जाएं और दाल में नमक प्रॉपर हो जाए। तो यहीं पर नमक डाल दिया है और टमाटर को भी लगातार चलाते हुए इस तरह से फ्राई किया है। अब इसे नमक मिलाने के बाद ढककर 3 से 4 मिनट हम पका लेंगे, जिससे टमाटर और मसाले अच्छी तरह से पक भी जाएंगे और तेल भी मसाले अच्छी तरह से छोड़ देंगे। तो 3 से 4 मिनट इस तरह से ढककर मसालों को टमाटर को पका लिया है और बीच बीच में चलाकर चेक कर लिया है। ये देखिए तेल ऊपर ऊपर आ चुका है, तो इसे और 1 से 2 मिनट में पका लूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से रोगन ऊपर आ चुका है और कितनी अच्छी लग रही है ग्रेवी देखने में। मोस्टली जो रेसिपी रेस्टोरेंट और ढाबे वाली जो आप देखते हैं उसमें क्या होता है, टमाटर प्याज को फ्राई करके उसकी ग्रेवी बनाई जाती है। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप इसी रेसिपी से आप दाल मखनी और पनीर दो प्याजा बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से टमाटर और मसाले पक चुके थे और तेल अच्छी तरह से छूट चुका है। तो यहीं पर कसूरी मेथी डाल दी क्रश करके, जिससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है और हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। तो बस इसी तरह चलाते हुए इसे 1 मिनट और इसी तरह से मैश कर लिया अच्छी तरह से कड़छी की सहायता से ही। और टमाटर जो पीसा था ना मिक्सी जार में, थोड़ा सा पानी था, तो थोड़ा सा पानी उसमें मिलाकर यहाँ डाल दिया है और इस तरह से इसे 1 मिनट और हमने इस तरह चलाते हुए पका लिया। तो यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी। कभी कभी क्या होता है ना, हम जब बनाते हैं दाल मखनी तो इसका कलर कुछ डार्क हो जाता है, काला सा आ जाता है। तो इससे कश्मीरी लाल मिर्च डालने से दाल का कलर अच्छा सा आता है, एकदम रेड सा, और बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबे में जो दाल मखनी मिलती है बिल्कुल देखने में भी वही लुक आता है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से मसालों ने तेल छोड़ दिया है। इसे इस तरह से 1 मिनट चलाकर हमने अच्छी तरह से पका लिया है। और देखने में ग्रेवी लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली। और देखिए यहीं पर जो दाल हमने उबाले थे उसे यहाँ पलट दिया है। तो दाल में जो खड़े मसाले मैंने डाले थे उबलते समय, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, उसे मैंने अलग कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप उसे रख सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने उसे निकाल कर बाहर कर दिया है। और इस तरह से लगातार चलाते हुए कड़छी की सहायता से दाल को मैंने चलाते हुए लगातार 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। इससे क्या होता है, दाल मैशी हो जाती है, एकदम क्रीमी, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस दाल को 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए पका लिया है। क्योंकि क्या होता है, मोस्टली आप रेस्टोरेंट या होटल में अगर इस रेसिपी को देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बताया जाता है कि 10 से 12 घंटे दालों को उबाला जाता है। तो घर पर तो आधे घंटे में ही सीटी लगाकर दालों को उबाल लिया है। तो इस तरह से कड़छी के साथ चलाते हुए इसे लगातार पका लिया है। और यहीं पे आधा चम्मच डाल दिया है किचन किंग मसाला और 1/4 चम्मच काला नमक। इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है सब्जी में। इस तरह से कड़छी की सहायता से चलाते हुए दालों को मैश कर लिया है और एक क्रीमी टच दिया है। इससे दाल हमारी बहुत टेस्टी बन जाती है। तो देखिए, तो दाल पकते हुए कम से कम 5-7 मिनट हो चुके थे। तो यहीं पे थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, क्योंकि अभी इसे और मैं पकाऊंगी 5 से 7 मिनट।
तो पानी उसी हिसाब से डालना है कि दाल ज़्यादा पतली नहीं बनती है ये। तो यहाँ पर लगभग आधा गिलास पानी डाला है मैंने, और इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे, क्योंकि जो उड़द की दाल होती है चिपकने लगती है नीचे। और इस तरह से कड़छी की सहायता से चलाते रहेंगे और उसे मैश करते रहेंगे। तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी ये दाल मखनी बनकर तैयार होती है, और इसमें एक अच्छा सा उबाल भी आ रहा है। तो यहाँ पर गुप्ता जी मतलब मैंने सभी चीज़ों की प्रिपरेशन कर दी है, मसाले रेडी कर दिए हैं। तो बस अभी सब्जियां बनाने का काम कर रहे हैं। कभी कभी जल्दी आ जाते हैं तो किचन में मेरी हेल्प कर देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो टमाटर कुछ एक रह गया था थोड़ा, तो उसे इन्होंने निकाल कर बाहर फेंक दिया है, क्योंकि खाना बनाते हैं ना, इन्हें बिल्कुल भी कोई भी मतलब चीज़ें एकदम प्रॉपर चाहिए होती हैं। तो हमारी दाल मखनी लगभग रेडी हो चुकी है। और आज दूध की मलाई नहीं थी मेरे पास, तो मैं लेकर आई हूँ फ्रेश क्रीम अमूल का। तो बस आज वही इस्तेमाल करूँगी मैं दाल मखनी के लिए भी, और उसी का इस्तेमाल करूँगी मैं पनीर दो प्याज़ा में। और दाल मखनी को जितना ही हम दाल को पकाते हैं ना इस तरह से कड़छी की सहायता से मतलब मैश करते हुए, उतनी ही दाल मखनी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनकर तैयार होती है, एकदम क्रीमी और स्मूथ। तो यहाँ पर क्रीम डाल दिया है मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच। अब बस क्रीम डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट मैं इसे पकाऊंगी, क्योंकि ये क्रीम डालने से थोड़ी वाइटनेस आती है दाल में, और जब क्रीम पकती है दाल में ना तो दाल का कलर थोड़ा नेचुरल, मतलब जो दाल मखनी का कलर है वो आ जाता है। और क्रीम डालने के बाद अगर हम दाल पकाते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब इसमें डाल दिया है मक्खन, लगभग 50 ग्राम मक्खन है ये, डाल दिया है। और दाल मखनी है तो मक्खन तो इसमें मतलब डलेगा ही, तो मक्खन डाल दिया है। और बहुत ही रिच दाल मखनी बनकर तैयार हुई है। बस 1 मिनट और इसे लो फ्लेम पर हम पकाएंगे, और उसके बाद गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और दाल को ढक कर रख देंगे साइड में, जिससे इसका अरोमा दाल में बना रहेगा। और दाल देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। दूसरी तरफ कर ली है तैयारी पनीर दो प्याज़ा की। तो यहाँ पनीर दो प्याज़ा बनाने के लिए ले लिया है पतीला, इस तरह का गहरा बर्तन लें जब भी पनीर दो प्याज़ा बनाएं, और पतीले में ही बनाएं, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो ये 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल गरम कर लिए थे, जिसमें खड़े मसाले डाल दिए थे, 1 तेज़पत्ता, दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। मसालों के लाल होने पर 2 बड़े प्याज इस तरह से बारीक काट कर उसमें डाल दिए हैं, और प्याज को भी लगातार चलाते हुए हल्का गुलाबी फ्राई कर लिया है। और जब तक ये प्याज पक रहे हैं तो लहसुन ले लिया है, 7 से 8 लहसुन की कलियां, और 2 हरी मिर्च को कूट लिया है। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, उसे भी कूट कर अलग रख दिया है। मतलब लहसुन और हरी मिर्च को कूट कर अलग रख दिया, और अदरक को अलग, क्योंकि अदरक जो है ना ज़्यादा फ्राई नहीं करनी पड़ती, उससे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। और यहाँ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमने डाल दिया है, और अब इसे चलाते हुए हम फ्राई कर लेंगे जब तक लहसुन का कच्चापन दूर ना हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और ये यहाँ पीस कर बिल्कुल ना डालें आप लहसुन और अदरक, इस तरह से कुटा हुआ ही डालें। इससे क्या होता है, सब्जी में जो इसका टेस्ट आता है, जो चंक्स आते हैं ना, इसे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए धीमी आंच पे ही इसे भी फ्राई किया है। और बस अब लहसुन का कच्चापन दूर हो चुका था, तो यहीं पर अदरक कुटा हुआ डाल दिया है। और गुप्ता जी जब बनाते हैं ना ये सब सब्जियां तो बहुत ही प्यार से बनाते हैं, बिल्कुल उसमें कोई भी कमी ना रहे। पूरी कोशिश करते हैं कि रेस्टोरेंट होटल का स्वाद परफेक्ट आ जाए, और उससे बेहतर ही स्वाद मिलता है। और यहीं पर देखिए
लहसुन अदरक भी फ्राई हो चुके थे। यहाँ पर डाल दिया उन्होंने हल्दी 1/4 चम्मच, और यहीं पे डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे ना सब्जी में कलर बहुत अच्छा आएगा और सब्जी हमारी बिल्कुल होटल वाली लुक देगी और खाने में ज़बरदस्त टेस्ट। तो बस इस तरह से फ्राई कर लिए हैं। और दूसरी तरफ ले ली है आधी कटोरी दही, जिसमें मसाले भिगो लिए हैं। तो यहीं पर देखिए, जब टमाटर भी डाल दिए इन्होंने पतीले में ही, तो 2 प्याज थे और यहीं पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को बारीक बारीक काट लिया था। मतलब 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 3 टमाटर ले लिए थे, और यहीं पर टमाटर डाल दिए थे। तो नमक डाल दिया टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए। अब इसे मिलाकर अच्छी तरह से हम लो फ्लेम पर ढककर टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे, और इसमें कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा। जब तक दही ले ली है, उसमें मसाले भिगो दिए हैं, और मसालों में ले लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, और हल्दी हमने डाल दी है मसाले में। तो यहाँ ले ली है लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, और मैंने यहाँ इस्तेमाल की 1/4 चम्मच, और साथ ही डाल दिया है उसमें 1/4 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। इससे सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही कुटी हुई काली मिर्च 1/4 चम्मच, और यही मसाले हैं। और साथ ही अब आगे हम इसमें किचन किंग भी ऐड करेंगे। तो इस तरह से करछी की सहायता से ही 3 से 4 मिनट हो गए थे, तो टमाटर गल गए थे, तो करछी की सहायता से ही टमाटरों को मैश कर लिया है हमने। और यहीं डाल दी है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी पतीले के ऊपर ढक्कन रख कर ही उस पर रख दिया था, रोस्ट कर लिया था। मतलब वो कसूरी मेथी थोड़ी क्रिस्पी सी हो जाती है, तो उसे क्रश करके डाल दिया है। और इस तरह से क्रश करके डालने से कसूरी मेथी सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो यहीं पर टमाटर भी अच्छी तरह से तेल छोड़ चुके थे, तो यहीं मसाले डाल दिए। और जब ये मसाले डालें ना, तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही गैस रखें और लगातार चलाते हुए मसालों को फ्राई करें। इससे क्या होता है, दही तो आपकी फटेगी नहीं और बहुत अच्छी तरह से तेल भी छोड़ देते हैं मसाले। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें फ्राई करना है, और जिससे हमारी सब्ज़ी में तेल अच्छी तरह से छूट न जाए। और देखिए, जब से हम चलाते रहेंगे ना, तो सब्ज़ी में आप देखेंगे कि तेल भी मतलब साइड साइड में छूट रहा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए, बहुत अच्छी तरह सब्जियों ने तेल छोड़ दिया। तो यही डाल दिया है आधा चम्मच किचन किंग मसाला, और साथ ही यहाँ डाल देंगे हम थोड़ा सा काला नमक ऐड किया हमने, एकदम 1/4 चम्मच से भी कम। तो यहाँ पर सभी मसाले फ्राई हो चुके थे और तेल छोड़ दिया। इसमें करीब 2 से 3 मिनट का समय लगा है। और जिस कटोरी में मसाले भिगो रखे थे, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ पर ऐड कर दिया। तो लगभग 1 कटोरी पानी यहाँ डाल दिया हमने। तो बस अब इसे ढक्कन लगाकर हम लो फ्लेम पर ही पकने देंगे। और जब तक हमारी ग्रेवी पकेगी, तो यहाँ हम दूसरा हमने फ्राई पैन रख दिया है, और इसमें हम पनीर अपना फ्राई करेंगे। तो यहाँ थोड़ा 1 चम्मच तेल डाल दिया था, उसमें डाल दिया है घी। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तेल का भी, तो मैं यहाँ दोनों चीज़ों को ही मिलाकर इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहीं पर 1 चम्मच धनिया और 1/4 चम्मच जीरा रोस्ट करके उसे दरदरा पीस लिया था और डाल दिया है तेल में। उसे वो रोस्ट कर लिया 1 मिनट, और उसके बाद पनीर इस तरह से इतने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। करीब 400 ग्राम पनीर है ये। तो ये इस तरह काट कर इस तरह डाल दिया है, और इसे टॉस करते हुए हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर लिया है, जब तक कि पनीर अच्छी तरह से फ्राई न हो जाए और इस पनीर का कलर न चेंज हो जाए। तो हल्का हल्का गुलाबी कर लिया है पनीर को, गोल्डन फ्राई कर लिया है। थोड़ी सी डाल दी है हल्दी एक अच्छे कलर के लिए, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। इससे पनीर सब्जी में देखने में भी अच्छी लगेगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला लुक आएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और छोटी छोटी बातें होती हैं, जिन्हें अगर ध्यान में रखें तो सब्जी हमारी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हो जाती है। और यहीं पर 1 बड़ा प्याज ऐसे काट लिया था बड़े बड़े टुकड़ों में, उसे भी यहाँ डाल दिया है, और इस तरह से टॉस करते हुए इसे 1 से 2 मिनट और पका लिया है हमने, जिससे प्याज भी हल्के हल्के पक जाए और एक क्रंचीपन भी उसमें रह जाए। तो अगर आप पनीर दो प्याज़ा बनाएंगे इस तरीके से, तो बाकी सब तरीके भूल जाएंगे और इसी तरीके को अपनाएंगे आप। पनीर दो प्याज़ा की सब्ज़ी बहुत ही बनकर लाजवाब बनकर तैयार हुई है। और नेक्स्ट टाइम आप रेस्टोरेंट जाने के बजाय घर में ही दाल मखनी और पनीर दो प्याज़ा बनाना पसंद करेंगे।
तो इस तरह से टॉस करते हुए हमने 3 से 4 मिनट इसे इस तरह से फ्राई किया है। बस ग्रेवी भी पक चुकी है और पनीर भी यहाँ फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पर नमक हमें पहले ऐड नहीं करना है पनीर में, लास्ट में जब हमें गैस का फ्लेम करना हो बंद तब हम नमक यहाँ ऐड करेंगे। इससे क्या होता है, पनीर हमारे थोड़े सख्त नहीं होते, इस तरह से पनीर सॉफ्ट ही रहते हैं लास्ट में नमक ऐड करने पे। तो नमक ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छी तरह से पनीर और प्याज में अच्छी तरह से मिला लिया है। ग्रेवी देखिए पक चुकी है और किस तरह से तेल साइड साइड में आ चुका है। ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। और यहीं पे 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है क्रीम, फ्रेश क्रीम डाल दी है और उसे भी इस तरह से मिला लिया है ग्रेवी में। तो ये सब्जी आप बनाएंगे तो शाही पनीर और कढ़ाई पनीर भूल जाएंगे आप, और नेक्स्ट टाइम पनीर दो प्याज़ा ही बनाना पसंद करेंगे। तो जो पनीर हमने फ्राई किए थे वो ग्रेवी में हमने कर दिया ऐड। अब बस लो फ्लेम पर इसे हमें कम से कम 8 से 10 मिनट छोड़ देना है पकने के लिए। गैस का फ्लेम लो ही रखें, बिल्कुल भी यहाँ पर हाई नहीं रखें। देखिए ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। बस इसे ढक देंगे और 8 से 10 मिनट पकने देंगे। और जब तक सब्जी तैयार हो रही है मैंने बना ली है रोटियाँ। तो आटा लगा लिया था, आटा रेस्ट कर चुका है और यहाँ पर मैं बनाऊँगी तवा रोटी। तो गर्मा गर्म रोटियाँ और साथ में इस पर लगा दूंगी मैं मक्खन या घी, जो भी पसंद करते हैं। तो हमें मेरे मतलब फैमिली में इस तरह से सब्जियों पर मक्खन ही पसंद किया जाता है। तो तवे पर ही इस तरह से मैंने रोटियों को फुला लिया है। नरम मुलायम रोटियां तैयार हो गई हैं। और यहाँ मैं अब कर रही हूँ डिनर की प्लेट रेडी। तो ये लगा दी है मैंने, प्लेट में डाल दी है मैंने दाल मखनी, साथ ही पनीर दो प्याज़ा, ऊपर से क्रीम दाल मखनी में कर दिया है मतलब डेकोरेट, और थोड़ा सा मक्खन पनीर में भी और दाल मखनी में भी। और साथ यहाँ हम लगा दिया रोटियों पे मक्खन। तो बहुत ही शाही और रिच डिनर तैयार है ये। और साथ ही प्याज कटे हुए, हरी मिर्च और दाल मखनी है तो नींबू, क्योंकि दाल मखनी में नींबू का टेस्ट ना बहुत ही अमेजिंग लगता है खाने में। तो नींबू रख दिया है यहाँ पर और साथ ही दही वाली हरी चटनी। तैयार है आज का ये डिनर। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।